था वो ये कि कोटा विद इन द कोटा, जिसके बारे में एनसीपी की प्रवक्ता इस बारे में बोली थी। मैं इस बात को फिर से इनिशिएट करता हूं कि अगर ओबीसी के कोटे की लिए बात हो रही है तो जिसका जिक्र राहुल गांधी कल अपने उस पर बात कर रहे थे कि कितने सचिव हैं, तो लोगों ने कहा कि ये जो बात है इस समय रिजर्वेशन पे महिलाओं के बारे में जो बात हो रही है, उनके अपलिफ्टमेंट और स्टैंडिंग की बात हो रही है, उस समय ये बात कहना कहां तक न्याय उचित है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को एक बार लेना चाहता हूं। देखिए, मैं तो कहता हूं कि समाज की हर वर्ग की महिलाओं को अगर मौका मिल जाए, देश के अंदर में 55% ओबीसी हैं और 55% बहुत होते हैं, और ये जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उन महिलाओं को भी कोटा में थोड़ा सा। मैं राहुल गांधी के उस बयान के बारे में की बात कर रहा हूँ कि कोटा में और ज्यादा अगर थोड़े, उन्होंने कहा कि सचिव जो है 3 है। मेरी वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी मैं कहता हूँ महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी से मैं बस सीधा सा सवाल पूछता हूँ, अगर आपको महिलाओं को सम्मान देना था, लाभ देना था, तो आप इसको 2024 में लेके आ जाते। वैसे 2010 में ही आ जाता। सुना तो अब अगर 2024 में नोटबंदी 15 मिनट में हो सकती है, आप लॉकडाउन भी 15 मिनट में लगा देते हैं, तो क्या ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आप नहीं पास कर सकते? इसी मुद्दे पे जब राज्यसभा में आज जेपी नड्डा ने बात करी तो उन्होंने क्या कहा, मैं उसके और रुख करना चाहूंगा एक बार। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज यहां भी ये किसी भी बाधा के बगैर, किसी भी विघ्न के बगैर सर्वसम्मति से 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा और सबकी सहमति इसमें मिलेगी। हम यह भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह नारी शक्ति वंदन बिल लाकर जो रिजर्वेशन का विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था, उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। जी, प्रीति अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और आकाश जी कांग्रेस से मौजूद है। एक शॉर्ट रिएक्शंस पहले मैं लेना चाहूंगा। जेपी नड्डा जी बात कर रहे थे ओबीसी को और इसको लेकर 93 में रिजर्वेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में, उसको जिक्र करना कि सचिव में सिर्फ 3 है। बहुत सारे लोगों ने गिना दिया कि आपकी स्टेट पे भी, कांग्रेस की स्टेट्स में गिनाया कि कितने चीफ सेक्रेटरी हैं, इसका भी डाटा लोग को लेके आए। तो जो आप इनिशिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के बिल को लेकर आप उसको डायल्यूट करना चाहते हैं। ये बात पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी। नहीं, ये तो एक उन्होंने उदाहरण दिया। ओबीसी एससी एसटी तो इनैक्ट है हमारे रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन में। आर्टिकल 73 अमेंडमेंट 74 जो हुआ था उसी के अंदर ये इनैक्ट हुआ है एससी एसटी का। और ओबीसी को मंडल कमीशन ने 1992 में जो दिया है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो भी होना चाहिए। ओबीसी का जब आरक्षण मंडल कमीशन दे रहा था, जब भी भाजपा मंडल कमंडल की राजनीति कर रही थी, तो ये बात तो सबसे पहले आकाश जी भैया जी एक मिनट खत्म करूं, 2 मिनट खत्म कर लूं। समाजवादी 1 मिनट 2 मिनट हाँ, 1 मिनट खत्म कर लूंगा कि ये राजनीति जो हो रही है, ये उनकी जो नीति है, उनकी जो पुरानी ओबीसी के प्रति घृणा रही है, इनको हिंदुत्व के नाम में ओबीसी का वोट चाहिए। इनको जब हक की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, ओबीसी आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनल है, पहले से मंडल कमीशन का विरोध करते आए। आज क्यों ये ओबीसी को अकोमोडेट नहीं करना चाहते? मैं जवाब से पूछूंगा, बिल्कुल मैं आपसे लूंगा, बिल्कुल आपसे जवाब वो देंगे। सवाल अभी नहीं, रीमा जी हमारे साथ, मैं पूछूंगा। इतने में मैं पूछ लिया होता। ये पूछ रहा हूँ कि 2024 में क्या देश की महिलाओं को लाभ मिलेगा? जो हमारा बिल आया, बस इतना बता दीजिए। मैं ये पहले जानना चाहता हूँ। मैं करबद्ध निवेदन करूंगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, ये जरूर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से नहीं, अनुराग जी हम आपसे करबद्ध करेंगे कि डिसिप्लिन बनाए रहें। जी। माताओं बहनों की चिंता आज से नहीं की है उन्होंने। वो जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे उस दिन से ही उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी इज्जत घर की बात की थी। मैंने उस दिन भी बताया था, उसके बाद भी मजाक बनाया गया था। लेकिन आपको पता है, जिस बहन बेटी के घर में इज्जत घर नहीं था उसको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जो बात कर रहे हैं आप रिजर्वेशन की, कोटा की आप बात करते हैं, अरे आप लोगों को विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ आपको लगता है कि रस्म निभाई होनी चाहिए। अगर आप लोगों की करने की मंशा थी तो 2010 में जब बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था राज्यसभा में, तो लोकसभा में भी पास हो सकता था। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप क्यों नहीं कर लिया था? आप लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए। 1 मिनट, आप लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए काम ना करने का। महिला विरोधी मानसिकता को मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, छोड़ दीजिए। हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 8 तारीख को पूरा विश्व जो है विमेन एम्पावरमेंट डे मनाता है। मैं जी बस आकाश जी ने, क्योंकि जी
प्रीति जी, मैं आकाश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर मैं इस तरफ अनुराग जी के पास आना चाहता हूं। मंडल कमीशन रिपोर्ट कब आई? 1990 में आई। 87 इंदिरा गांधी ने ये किया, हमारे वीपी सिंह ने हाँ, किया। हाँ, हाँ, मान्य है। हाँ, बाहर जाके किया ना, बाहर जाके सपोर्ट किया। मंडल कमीशन को, लेकिन आप मंडल कमीशन को अपॉइंट इंदिरा जी ने किया। पूरे देश में मंडल कमीशन को अपॉइंट किसने किया? काका कालेकर रिपोर्ट का क्या हुआ? कालेकर रिपोर्ट से रिफॉर्म्स तो हुए हैं। विजय इंटी का हमारे 1962 में सुनिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ। 1962 में कालेकर रिपोर्ट पे ही विजय इंटी एक बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी का, उसको आरक्षण महाराष्ट्र में दिया गया। आर्टिकल 16 और आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत तो स्टेट को अधिकार है, हर स्टेट ने उसको इम्प्लीमेंट किया। पहले तो सर जी भाजपा को रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं पता। इट इज अबाउट सोशल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अबाउट पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इट इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक रिजर्वेशन। देखिए, अभी महिलाओं की बात हो रही है, मंडल कमंडल याद कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन होना चाहिए। ये बातें राजनीति में साल दर साल चली है। हम इस वक्त महिलाओं पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? हम सिर्फ महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के जो इंटरनल सोर्सेज है, वो आप तक भी बातें पहुंच रही होगी कि सरकार परिसीमन को लेकर भी तैयारी कर रही है। हो सकता है जल्द ही संशोधन करके और वक्त से पहले परिसीमन भी हो जाए, जो डेडलाइन है ये होने जा रहा है। 26 की है। हाँ, 26 में। हाँ, लेकिन उससे पहले शीतकालीन सत्र भी, और कल के दिन क्या होने वाला है ये किसको पता है? कल अभी सदन में क्या होने जा रहा है? आज राज्यसभा में अनुराग भदौरिया जी अलर्ट रही है, महिला का सवाल जी। और मुझे लगता है इस पे जो राजनीति हो रही है, खासकर जो विपक्ष इसमें कह रहा है, लेकिन कम से कम एक शुरुआत हुई है जैसा कहा था। और इसमें जो आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात है, क्योंकि अभी तो जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, जो पूरा प्रारूप जब सामने आएगा उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। शाली, मैं आता हूँ आपके पास जी। मैं पूछता हूँ कि जनगणना के लिए तो हम तो इतने दिन से बोलते रहे कि आप जनगणना कराइए, जाति जनगणना कराइए, तो जनगणना के तो विरोध में सरकार हमेशा रही है। फिर आप जनगणना की बात लेके आए। इसके मतलब हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है, उनकी मंशा साफ नहीं है। वो इस बिल को देखिए, पार्लियामेंट में सबने वोट किया, बिल में महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया। अब आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो आपने उसमें कह दिया नहीं, अभी इसमें जनगणना होगी। अच्छा, ये बताइए, रुकिए, ना। दिक्कत यही है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। दिक्कत बीजेपी विपक्ष के साथ हो जाती है, ये समझ में नहीं। अच्छा, ये मुझे बता। अच्छा, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी आज पार्लियामेंट में खड़ी होकर बोल दे परिसीमन अभी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बिल लागू हो जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, दिक्कत ये है कि होमवर्क करके आएंगे नहीं, और उसके बाद कन्नौज की सीट डिलिमिटेशन में महिला हो जाई तो क्या करेंगे आप? और आप लखनऊ से लड़ते हैं चुनाव, आपकी महिला सीट हो गई, बगैर करोगे हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? अरे तो उसका कुछ आधार है ना। आधार तो इसके मतलब भारतीय जनता, मेरी बात सुनिए, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने 2014, यही दिक्कत है, यही 2014 सुनिए ना, 2014 से इसके बाद 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम महिला रिजर्वेशन बिल लाएंगे, तो क्यों नहीं लेके आई 2000? मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वेरी क्विक रिस्पॉन्स।